हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्री रिक्विजिट्स फॉर फर्दर जर्नी, मतलब हमारी जो आगे की भगवत गीता की डिवाइन जर्नी जो है वो जर्नी और अच्छे से बीते, मतलब हमें भगवत गीता और अच्छे से समझ में आए, इसलिए हम लोग ये प्री रिक्विजिट्स के सेशन अटेंड कर रहे हैं। तो रीड अलोंग स्टडी अलोंग डेली सीरीज का आज डे नंबर 105 है और ये प्री रिक्विजिट का सेशन नंबर 3 है, जिसमें हम लोग योगा लीडर के बारे में कंटिन्यू कर रहे हैं और ये पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 वीडियो सेशन नंबर 2 में था। तो योगा लेडर के बारे में जितना अभी हम लोगों ने जाना कि उसमें 6 रंग्स हैं, मतलब 6 बार हैं, जिसमें वी ऑलरेडी डिस्कस्ड रंग नंबर 2 दैट इज कर्म कांड के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड टुडे वी विल डिस्कस रंग नंबर 1 दैट इज एनिमल लाइफ। तो ये योगा लेडर का डायग्राम तो आप देख ही रहे होंगे, इसमें नंबर 1 पर है एनिमल लाइफ और नंबर 2 पे कर्म कांड। तो महाभारत में एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। इसका अर्थ है आहार निद्रा भय और मैथुन ये तो इंसान और पशु में समान है। इंसान में विशेष केवल धर्म, अर्थात बिना धर्म के लोग पशु तुल्य हैं। मतलब ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मेटिंग इज कॉमन बिटवीन एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमंस। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो ह्यूमंस को एनिमल से सेपरेट करती है? वो है धर्म, यानी स्पिरिचुअलिटी। तो ह्यूमन लाइफ इज जस्ट नॉट मेंट फॉर दीज 4 थिंग्स दैट इज ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मेटिंग, बट फॉर अ हायर पर्पस। और इसको हम कैसे कह सकते हैं? हाउ? बिकॉज वी ह्यूमंस हैव द मोस्ट डेवलप्ड कॉन्शियसनेस आउट ऑफ ऑल 8.4 मिलियन स्पीसीज। तो 8.4 मिलियन स्पीशीज में से ह्यूमंस ही एक ऐसे स्पीशीज हैं जिसके पास मोस्ट डेवलप्ड कॉन्शियसनेस है। और आखिर इस मोस्ट डेवलप्ड कॉन्शियसनेस का यूज क्या है? द यूज ऑफ दिस डेवलप्ड कॉन्शियसनेस इज टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ एंड रीएस्टैब्लिश द रिलेशनशिप विद द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड व्हिच वी हैव फॉरगॉटन। तो ये जो डेवलप्ड कॉन्शियसनेस है, इसका इस्तेमाल ये है कि हम ये जानें कि हम खुद कौन है। जैसे कि हम लोग अभी भगवत गीता के 2nd चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हम लोग सोल हैं, तो उसका रियलाइजेशन कैसे करें, ये पहली बात है। और साथ में हम अपना जो परम पुरुष श्री भगवान से जो हमारा रिलेशनशिप है उसको रीएस्टैब्लिश करें। ये है यूज इस डेवलप्ड कॉन्शियसनेस का। इन अदर वर्ड्स इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, टू परस्यू स्पिरिचुअलिटी एंड मेक अवेयर आवरसेल्व्स विद द एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो ये वो चीज़ है जो ह्यूमंस को एनिमल से सेपरेट करती है। तो हमने कर्म कांड के बारे में कल देखा था कि जो कर्म कांड को फॉलो कर रहे हैं जो लोग, दे डू एक्सेप्ट द स्क्रिप्चर्स एंड गो टू टेम्पल विद लॉन्ग लिस्ट ऑफ विशेस, कि वो शास्त्रों पर विश्वास करते हैं और मंदिर भी जाते हैं। हालांकि वो एक लंबी लिस्ट लेकर जाते हैं अपने विशेस की, क्योंकि उनके अंदर कुछ सेल्फिश डिज़ायर्स होती हैं, कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन की डिज़ायर्स होती हैं, जिनको फुलफिल करने के लिए, जिनकी विशेस को फुलफिल करने के लिए दे वर्शिप, प्रे सर्टेन डेमी गॉड्स, कुछ देवी देवताओं की वो पूजा करते हैं। इफ नॉट द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, भले ही वो परम पुरुषोत्तम भगवान की नहीं करते हैं। बट इन कलियुगा मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट एक्सेप्ट स्क्रिप्चर्स, डोंट गो टू टेम्पल्स। लेकिन अब इस कलयुग में ज़्यादातर लोग क्या है ना, वो शास्त्रों पर तो विश्वास ही नहीं करते हैं और साथ में वो मंदिर भी नहीं जाते हैं। दे थिंक वेल ऑल आई वॉन्ट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन। वो ये सोचते हैं कि हमें बस इंद्र तृप्ति चाहिए, और हमारी इंद्रियों में हमारा एक मन भी होता है, तो वो उस मन को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे कि समझ रहे हैं, उन्हें नाम चाहिए, फेमसनेस चाहिए, धन चाहिए, पावर चाहिए, तो इन सब के लिए उन्हें मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है? दे थिंक व्हाई डू आई नीड टू गो टेम्पल? At least in Karma Kanda, some acceptance of higher authority was there, but here, forget it. तो कर्म कांड के केस में कुछ तो एक्सेप्टेंस था कि हाँ कुछ हायर अथॉरिटी हैं जो हमारी विशेष को फुलफिल करेंगी। लेकिन अब कलयुग में मोस्ट ऑफ द पीपल जस्ट डोंट एक्सेप्ट दिस, वो इन पर विश्वास ही नहीं करते हैं। दे से आई डोंट हैव टू एक्सेप्ट एनी अथॉरिटी, आई एम द अथॉरिटी। वो कहते हैं मुझे कोई अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अथॉरिटी हूँ। इफ आई वॉन्ट एनीथिंग आई विल गेट इट बाई माई ओन। देयर इज साइंस, देयर इज टेक्नोलॉजी, व्हाई डू आई नीड गॉड? दिस इज द मेंटेलिटी। वो कहते हैं हमें जो चाहिए हम खुद ही कर लेंगे, यहाँ साइंस है, टेक्नोलॉजी है, तो मुझे भगवान की क्या ज़रूरत है? तो ये मेंटेलिटी होती है। लेकिन सच बात मैं अगर आपसे बताऊं तो वो खुद से ही ऑनेस्ट नहीं है। दे आर नॉट ऑनेस्ट विद देमसेल्व्स। कैसे मैं कह रहा हूँ? सो मच बायस्ड बिकॉज ऑफ सेल्फिश डिजायर्स, दे डू एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस एंड टीचर्स while taking the material world knowledge, but never try to do same with spiritual knowledge and spiritual teachers. वो अपने आप से ऑनेस्ट इस वे में नहीं है क्योंकि वो अपनी सेल्फिश डिज़ायर से इतने ज़्यादा आसक्त हैं, इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं कि वो स्कूल्स, कॉलेजेस और वहाँ के टीचर्स की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनसे मटेरियल नॉलेज लेनी है जिनसे उनकी सेल्फिश डिज़ायर्स पूरी होंगी।
लेकिन वही चीज़ वो स्पिरिचुअल नॉलेज और स्पिरिचुअल टीचर्स के साथ नहीं करते, उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनकी सेल्फिश डिज़ायर्स नहीं पूरी होंगी। तो आप समझ रहे हो महाभारत में जो श्लोक कहा गया वो कितना सही है। उसको मैंने 2 लाइन में, जैसे यहाँ पर 2 पॉइंट्स में ऐसे लिखा है कि ह्यूमन प्लस स्पिरिचुअलिटी इज इक्वल टू रियल ह्यूमन, बट ह्यूमन माइनस स्पिरिचुअलिटी इज इक्वल टू एनिमल, धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। एक स्पिरिचुअलिटी ही है जो सेपरेट करती है ह्यूमन को एनिमल से। सो मोस्ट ऑफ द कलियुग पीपल आर लाइक एनिमल्स विदाउट एनी डाउट। ये एक हार्श रियलिटी है लेकिन ये ट्रुथ है। एंड ऑल दे आर इंटरेस्टेड इन सोफिस्टिकेटेड ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मेटिंग। कर वही 4 चीज़ें रहे हैं जो एनिमल कर रहे हैं, बस थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में कर रहे हैं और कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं सबसे पहले ईटिंग ले रहा हूँ। सो एनिमल के केस में सिंपल ईटिंग, नो स्पेशल थिंग्स टू इट, कि मॉर्निंग में कॉर्नफ्लेक्स खा लिया और रात में फिर छोले भटूरे चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई स्पेशल थिंग्स नहीं है। नो कुकिंग, कोई खाना पकता भी नहीं है उनका। नो चॉइसेस टू मेक, कि आज अरहर की दाल खा लेते हैं और कल फिर दम आलू बना लेंगे, ऐसा भी कोई चॉइसेस नहीं है। ईट एनीवेयर एंड एवरीवेयर, कहीं भी खाते रहते हैं और हमेशा खाते रहते हैं। वही ह्यूमंस के केस में आ जाए तो यही चीज़ सोफिस्टिकेटेड वे में हो जाती है। स्पेशल थिंग्स टू ईट, कि ब्रेकफास्ट में कुछ, लंच में कुछ, डिनर में कुछ, सभी में कुछ स्पेशल रहता है। और कुकिंग इज देयर, खाना पकाया जाता है। चॉइसेस टू मेक, बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, शाही पनीर, मटर पनीर, इडली, डोसा, जो कुछ भी है, बहुत सारी चॉइसेस रहती हैं। ईटिंग ऑन डाइनिंग टेबल, अच्छे से कुर्सी पे बैठ के डाइनिंग टेबल पे अच्छे से प्लेट रख करके खाना, चम्मच का इस्तेमाल करना, ये वो बाकी सारी चीज़ें। एंड समटाइम्स रेस्टोरेंट में भी जा करके अच्छे अच्छे पकवान खाते हैं। तो अगर हम दूसरा आप देखें, स्लीपिंग की बात करें, एनिमल्स के केस में सिंपल स्लीपिंग होती है। एनीवेयर ऑन द फ्लोर्स, कहीं भी ज़मीन पे सो जाते हैं, रोड्स पे सो जाते हैं, रॉक्स, पत्थरों पे सो जाते हैं, फील्ड्स, ओपन फील्ड, खेतों में सोया करते हैं और खुले में सोया करते हैं। नो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, कोई 4 दीवारें नहीं होती, छत नहीं होती हैं, तो गर्मी हो चाहे जाड़ा हो चाहे बारिश हो, उनको हमेशा बाहर ही रहना पड़ता है। नो बॉडी कवरिंग्स, ना ही कभी चादर ओढ़ते हैं, ना कंबल ओढ़ते हैं, ना रजाई ओढ़ते हैं। लेकिन वही ह्यूमंस के केस में सोफिस्टिकेटेड स्लीपिंग हो जाती है। स्लीपिंग ऑन नाइस एंड सॉफ्ट बेड, एकदम कोमल कोमल बेड पर सोते हैं, बॉडी को बहुत आराम मिलता है। अंडर द रूफ, छत के नीचे सोते हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन इज देयर, तो सर्दी गर्मी बरसात से हम लोग बचे रहते हैं। बॉडी कवरिंग्स आर देयर, चदरा, कंबल, रजाइयाँ, ये सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो ह्यूमंस बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में सोते हैं, लेकिन सोते तो एनिमल्स भी हैं। अब तीसरे फैक्टर की बात कर लेते हैं, आगे है डिफेंडिंग। तो एनिमल्स सिंपल डिफेंड करते हैं, डिफेंडिंग विद आर्म्स एंड लेग्स, बॉडीली डिफेंस मेथड उनका होता है, हाथ पैरों से लड़ते रहते हैं, और अगर सींग वगैरह हैं तो उनसे लड़ा करते हैं। और वही ह्यूमंस के केस में आ जाए तो सोफिस्टिकेटेड डिफेंडिंग हो जाती है। इसमें 2 केसेस की हम बात करें, एक है लिविंग डिफेंस, मतलब कि अपनी जीविका चलाने के लिए जो इंसानों को मॉर्निंग टू नाइट काम करना पड़ता है, वर्किंग टू अर्न सम मनी, फैमिली की वेलबींग के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए, बेसिक नीड्स के लिए। और फिर दूसरी तरीके का एक डिफेंस होता है, मैकेनिकल डिफेंस होता है। सो डिफेंडिंग विद गन्स, मिसाइल्स एंड इन वर्स्ट केस न्यूक्लियर वेपन का अगर इस्तेमाल कर लें, एयर, लैंड, वाटर डिफेंस मेथड्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सोफिस्टिकेटेड वे में डिफेंडिंग होती है ह्यूमंस के केस में, लेकिन एनिमल्स भी तो डिफेंड करते हैं। फिर मेटिंग की हम बात करें तो एनिमल्स में सिंपल मेटिंग होती है, ही एनिमल इज लुकिंग फॉर शी एनिमल एंड शी एनिमल इज लुकिंग फॉर ही एनिमल। यही केस ह्यूमंस में भी है, सोफिस्टिकेटेड मेटिंग हो जाती है। लेकिन फिर यहाँ में 2 केस देखते हैं, एक जायज़ रिश्ते तो एक नाजायज़ रिश्ते। तो वैलिड के केस में मैरिज सेरेमनी इज़ देयर, लेकिन इनवैलिड के केस में इलिसिट फिजिकल रिलेशंस आर देयर, प्री मैरिटल अफेयर्स आर देयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आर देयर, लिव इन रिलेशनशिप्स आर देयर एंड सो मेनी थिंग्स। तो ह्यूमंस के केस में भी मेटिंग हो रही है और एनिमल्स के केस में भी मेटिंग हो रही है, तो यहाँ भी हम लोग सिमिलर हैं। सो दिस इज़ द वे मोस्ट ऑफ द कलियुगा पीपल आर लिविंग लाइक। तो ये जो 4 चीज़ों के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट इज़ ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मेटिंग। तो इसके बाद हमें समझ में आ रहा होगा कि जो महाभारत में जो श्लोक दिया है वो सही है कि ह्यूमन प्लस स्पिरिचुअलिटी इज रियल ह्यूमन, बट ह्यूमन माइनस स्पिरिचुअलिटी इज एनिमल, धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। You see these 4 things in common. So if we just stick to these, then it is as good as animal life. अगर हम इन्हीं 4 चीज़ों पे जीते रहे तो हम बस एनिमल की लाइफ ही जी रहे हैं, उससे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। Then what is the use of higher consciousness that we have? तो ये जो higher consciousness है हमारी, उसका फिर यूज ही क्या रहा? इसलिए वेदांत सूत्र इस बात से स्टार्ट होता है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। Now one should inquire about Brahman, the absolute truth, the transcendental, spiritual nature. तो हमारी जो हायर कॉन्शियसनेस है वो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए है। This is the inquiry. This inquiry is what we have to be much interested in. But mostly we are busy in inquiries like
नेक्स्ट मील क्या होगी, मेरा बैंक बैलेंस अभी कितना है, 5 साल बाद कितना होगा, 10 साल बाद कितना होगा, अभी प्राइम मिनिस्टर ये है, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। तो हम बस इन सारी इंक्वायरीज के पीछे पड़े हुए हैं। वी ऑल हैव टाइम फॉर दीज इन्फिनिटेसिमल इंपॉर्टेंट इंक्वायरीज बट नो टाइम फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंक्वायरी। तो ये जो बहुत छोटी छोटी इंक्वायरीज हैं उनके पीछे हम अपना इतना सारा समय बर्बाद किए दे रहे हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंक्वायरी है ब्रह्म जिज्ञासा, उसके बारे में हम लोग अपना समय ही नहीं दे रहे हैं। हम लोग अपने आप को स्पिरिचुअलिटी को परस्यू करने में, एक्सप्लोर करने में अपना समय ही नहीं दे रहे हैं और फालतू की चीज में अपना समय गवा रहे हैं। And now if we still stick to only those 4 things, that is eating, sleeping, mating and defending, then we are on rung number 1, equivalent to animal life। अगर हम इन्हीं 4 चीज़ों में बने रहते हैं तो हम एकदम एनिमल लाइफ जी रहे हैं, हम एकदम पशु की तरह जी रहे हैं। इट इज़ लाइक बीइंग इन एन एरोप्लेन बट ट्राइंग टू ड्राइव इट ऑन रोड्स। ट्रैफिक कॉप विल कम एंड से हेलो सर, this place is not fit to drive, and then the cop will take away your air license and will give you a motor vehicle driving license। मतलब अगर आपके पास एक एरोप्लेन है और आप अगर उसको हवा में उड़ाने की जगह रोड पे चला रहे हो तो जो ट्रैफिक पुलिस कर्मी है वो आपसे एयर लाइसेंस छीन लेगा और आपको मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस दे देगा। तो इस बात से क्या अभिप्राय है कि ये जो नेचर है वो आपको इस मनुष्य शरीर से निकाल करके एक नीच योनि, एक एनिमल लाइफ में फिर भेज देगा, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस तो इंप्रूव हो ही नहीं रही है, क्योंकि आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। तो जब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो आप उस फॉर्म में जाइए ना जिसके लिए आप बने हुए हो फिर, क्योंकि जब आपकी कॉन्शियसनेस ही एनिमल लाइफ की है तो आप एनिमल लाइफ ही लीजिए ना, एनिमल बॉडी एक्सेप्ट करिए। सो बी सीरियस अबाउट योर लाइफ एंड डोंट वेस्ट योर टाइम एंड योर ह्यूमन फॉर्म फॉर स्टूपिड लिटिल थिंग्स। तो इस तरीके से योगा लेडर का जो हमारा फर्स्ट रंग था, डेट इज एनिमल लाइफ, वो कंप्लीट होता है। लेकिन अभी आगे भी 4 रंग्स बचे हुए हैं, क्योंकि टोटल 6 रंग्स हैं, तो जिसके बारे में हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। श्री राधा रमन लाल जी की फोटो सामने रहेगी, श्रीला प्रभुपाद जी भी अभी चैंट करेंगे, तो आप भी उनके साथ चैंट करिएगा, क्योंकि इससे हमारा चित्त शुद्ध होगा, हमारी कॉन्शियसनेस एलिवेट होगी और हमें स्पिरिचुअल नॉलेज का जो ज्ञान है वो समझने में आसानी होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप चैंट करेंगे। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna,